नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि बड़े अच्छे होंगे। आज हमारा एक टॉपिक है गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध, या तो आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ध्यान से सुनना, बौद्ध धर्म। अब सबसे बड़ी बात जो होती है, एक शब्द निकल के आता है कि मठ क्या होता है, विहार क्या होता है। एक शब्द तो ये निकल के आता है, और एक शब्द निकल के आता है कि स्तूप क्या होते हैं और चैत्य क्या होता है। एक शब्द ये निकल के आता है। तो हमारे पास बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दो शब्द हैं। ध्यान से सुनना, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, लेकिन आज मैं क्लियरिटी इस पर यह कर दूंगा कि इन दोनों के अर्थ क्या हैं और ये कौन कौन से जगहों पर मठ हैं और उनके नाम क्या हैं। ध्यान से सुनना, अगर तुम मठ कहो या विहार कहो तो एक शब्द निकल के आता है कि जहां पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे, जहां पर जो बौद्ध भिक्षुक थे वो जहां पर रहते थे, यानी जहां उनका रहना होता था, घर होता था, उसे ही कहते हैं मठ या विहार। जो आज का जो विहार प्रदेश है, जिसको हम बिहार कहते हैं, वो रियल में विहार था, क्योंकि उसी क्षेत्रों में ज्यादातर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। विहार था वो, लेकिन हम उसको बोलते बोलते बिहार कर दिए, जबकि वास्तविक नाम उसका विहार है। तो बौद्ध विहार उस जगह को बोलते हैं जहां बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, और जहां पर बौद्ध लोग, जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा स्थल, उसे कहा जाता है स्तूप या चैत्य। तो हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि आखिर में मठ विहार एक है और स्तूप चैत्य एक है, और इनका अर्थ क्या है। याद रखना मेरे दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण मठों के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। जैसे कि ये हिमालयन मठ है, हिमालयन मठ है, मोनेस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में, हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। ये देखिए आपको, ये हिमालयन हिमाचल प्रदेश में। एक मठ है ताबो मठ, यह भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। बड़ा सुंदर मठ है ये। ये देखिए ताबो मठ कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। और मजे की बात, ये देखिए, ये भी ताबो है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। एक नामग्याल मठ है, नामग्याल, ये देखिए नामग्याल, और नामग्याल भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, हिमाचल। तो हिमालयन, ताबो, नामग्याल, ये आइए, ये देखिए, ये वो जगह है। लेकिन मजे की बात कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तेनजिन ग्यात्सो, और इसी व्यक्ति को एक उपाधि मिली हुई है दलाई लामा। दलाई लामा कोई आदमी नहीं होता, दलाई लामा एक पद है, और ये पूरे विश्व के 14वें दलाई लामा है। 1949 में तिब्बत पर चाइना का हमला हो गया और ये तिब्बत छोड़कर भारत चले आए, और इसी स्तूप, इसी क्षेत्र में रहने लगे, इसी क्षेत्र में ये रहने लगे नामग्याल में, और यहीं पर इन्होंने नामग्याल मठ बनवा लिया, और नामग्याल मठ इन्हीं के नाम से फेमस हुआ, दलाई लामा यानी तेनजिन ग्यात्सो। तो नामग्याल मठ में ही रहते हैं ये देखिए। एक है आपका हेमिस मठ, हेमिस, और याद रखना हेमिस जो है वो प्रेजेंट में लद्दाख में है। ये देखिए हेमिस, लद्दाख, बहुत खूबसूरत है हेमिस। एक थिक्से है, थिक्से, और थिक्से भी आपको लेह में मिलता है, लेह क्षेत्र में थिक्से मिलता है।
ये भी बड़ा सुंदर है, ये देखिए थिक से, बड़ा ही सुंदर है, प्यारा सा है, थिक से, ये देखिए। हाँ, एक पड़ता है सासुर, सासुर मठ, और सासुर मठ भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में याद है हिमालयन, तांबो, नामग्याल, सासुर, ये सब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये देखिए, ये देखिए। एक याद रखना, एक है मिनड्रोलिंग, मिनड्रोलिंग, मिनड्रोलिंग। मिनड्रोलिंग मठ कहां है? यह भी तुम्हारा देहरादून में पड़ता है, देहरादून। मिनड्रोलिंग देहरादून में पड़ता है, बेहतरीन है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये मिनड्रोलिंग देहरादून, देहरादून। ये देखिए मिनड्रोलिंग देहरादून। एक है रूमटेक, रूमटेक, और रूमटेक जो पड़ता है वो सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम। तो आपको फटाक से आंसर कर देना है रूमटेक कहां है, सिक्किम। बड़ा डेंजरस है ये, अगर यहां से कभी गिरे तो सीधा मरोगे ही, बड़ा ही रिस्की एरिया में है ये रूमटेक, सिक्किम। हाँ, ये बेहतरीन तवांग मठ, तवांग, भारत का सबसे बड़ा तवांग मठ, भारत का, लेकिन पूरे विश्व का कहोगे ये तवांग है। ये देखिए तवांग, भारत का सबसे बड़ा, पूरे एशिया में दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप बात करोगे पूरे एशिया में पहला नंबर किसका, तो चाइना मोनेस्ट्री, चाइना मठ। दूसरे नंबर पे तवांग आता है पूरे एशिया में। लेकिन अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में तो तवांग पहला है, पूरे एशिया में दूसरा है तवांग। ये देखिए चाइना वाला है ये। अगला है कर्नाटक में पड़ता है नामड्रालिंग, मिनड्रालिंग देहरादून, नामड्रालिंग कर्नाटक। ये भी पेपर में बहुत आता है भैया, ये देखिए बेहतरीन है, बेहतरीन है। और अगला है थाई, थाई मोनेस्ट्री, बोध गया बिहार, बिहार में पड़ता है थाई मोनेस्ट्री, बोध गया बिहार। ये देखिए बोध गया बिहार। अगला है सालुगारा, सालुगारा वेस्ट बंगाल, सालुगारा वेस्ट बंगाल। ये देखिए सालुगारा वेस्ट बंगाल। तो याद रखना मेरे दोस्त, बेहतरीन। अब कभी भी अगर कहेगा स्तूप, तब विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, बोरोबुदुर, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। तो याद रखना ये स्तूप है। और मैंने आपको बताया था ना कि स्तूप कहेगा तो पूजा पाठ का स्थली, जिसको गौतम बुद्ध के मृत्यु से भी प्रमाणित किया गया है। लेकिन अगर मठ या विहार कहेगा तो जहां वो लोग रहते थे उसकी बात की गई है। यह सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है बोरोबुदुर। ये देखिए इंडोनेशिया में है। और कभी भी अगर कहेगा कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा प्रतिमा, तो ये बताइएगा थाईलैंड में विश्व का सबसे बड़ा बैठा हुआ प्रतिमा है, वो भी बुद्धा का है। विश्व का सबसे बड़ा मतलब सीटिंग स्टैचू विश्व का सबसे बड़ा बुद्धा। लेकिन अगर ओवरऑल कहेगा कि सबसे बड़ा स्टैचू तो सरदार जी का है गुजरात में, वो तो ओवरऑल सबसे बड़ा है। लेकिन अगर कहेगा बैठा हुआ सबसे बड़ा तो थाई स्टैचू, थाईलैंड, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी बेहतरीन है। याद रखना एक धामेख मठ है, धामेख मठ, और ये पड़ता है आपका वाराणसी के पास, वाराणसी, सारनाथ। ये वही जगह है जहां गौतम बुद्ध सबसे पहले धर्म चक्र परिवर्तन किए थे, यानी सबसे पहले उपदेश दिया था यहां पर। यह धामेख मठ बनारसी यानी सारनाथ में है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे संगति, आपको पता चल गया होगा कि मठ क्या है। मठ ही विहार है और स्तूप ही चैत्य है। तो ऐसे और भी जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। अगली क्लास जो होगी
वो आपको मैं 16 महाजनपद याद करा दूंगा, कौन कौन से 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में और कहां कहां थे। तो ऐसी जानकारी के लिए मिलता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों।